Standard 4th, Subject English, Unit 2, Scientists and Inventions. साइंटिस्ट जो अलग अलग चीज़ों की खोज करते हैं उन्हें साइंटिस्ट बोलते हैं, और वो जो खोज करते हैं, जो इन्वेट करते हैं, जो नई चीज़ वजूद में आती है एक्सपेरिमेंट करने से, उसको बोलते हैं इन्वेंशंस, और जो करता है उसे बोलते हैं साइंटिस्ट। एक्टिविटी 1, पार्ट 1, फेमस इंडियन साइंटिस्ट। Necessity is said to be the mother of invention. Scientists are curious to know and explore different things and process around them. We enjoy all the comforts of knowledge as well as life today. This would have not been possible without the efforts and success of numerous scientific inventions. अब नेसेसिटी, हम जो भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे आवश्यकता है कि हाँ भाई ये हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, नेसेसिटी। पॉसिबिलिटी है कि अगर हो जाएगा वो क्या है, इन्वेंशन की, उसको माँ कहा जाता है। अगर हमें पता है भाई हाँ हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना आ जाएगा, है ना, तो हमारे अंदर क्या हुई कि हम चाहते हैं हम पढ़ें, हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ना सीखेंगे तो हमें पढ़ना आ जाएगा। इसी तरह इन्वेंशन, कोई भी नई चीज़ अगर इन्वेट करते हैं तो उसके लिए पॉसिबिलिटी होना ज़रूरी है। तो पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं, इन्वेंशन की मदर बोलते हैं कि हाँ अगर हम चाहते हैं हम ऐसा करें, ऐसा हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है तो वो ज़रूर होगा। साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेस अराउंड देम। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो नई नई टाइप्स की, अलग अलग प्रकार की, किस्म की क्या करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ थिंग्स, चीज़ों को यूज़ करके वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस करते रहते हैं। अपने आजू बाजू वो जो भी देखते हैं उसमें से कुछ नया बना ले या कुछ नया कर ले, ऐसा वो लोग क्या है, हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से वी इंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज लाइफ टुडे। वो कुछ भी जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप की थिंग्स में से, जिसकी वजह से क्या है, आज वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इंजॉय कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ में पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं उस चीज़ को लेकर। अब कोई भी चीज़ की मशीन हो अगर, तो वो साइंटिस्ट लोगों ने उसको इन्वेंट किया, इन्वेंशन किया उस चीज़ का। इसी वजह से तो आज हमारी लाइफ में इतनी हमको क्या है, कंफर्ट है कि उस मशीन के ज़रिए क्या है, हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। This would have not been possible without the efforts and success of numerous scientific inventions. अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उनके अराउंड की, उनके आसपास जितनी भी कोई भी थिंग होती है डिफरेंट टाइप की, तो उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करते रहते हैं। इसी वजह से तो आज क्या है, हम उनकी प्रोसेस की वजह से इतने सारे प्रोसेस करते हैं, वो इतने सारे एफ़र्ट्स करते हैं, इसी वजह से तो आज हमारी ज़िंदगी में इतना कंफर्ट है। अगर वो कोई चीज़ का इन्वेंशन ही नहीं करते, कोई चीज़ को इन्वेंट ही नहीं करते, तो हमें नई नई चीज़ें मिलती नहीं। आज हम जो फ़ैन यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या होता है, कोई इन्वेंट ही किया हुआ है, वरना पहले तो क्या है, लोग हाथ के पंखे बनाते थे कपड़ों से, पुट्ठों से, और उससे हवा करते थे। तो ये क्या है, एक साइंटिस्ट लोगों का इन्वेंशन की हुई थिंग्स है, जिसकी वजह से क्या है, आज हमारी लाइफ में हमें बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर आर्यभट्ट, चाणक्य, सी.वी. रामन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, C.R. Rao, Vikram Sarabhai, Homi Bhabha are and many more.
अब क्या है, इंडिया के फेमस साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? आर्यभट्ट, चाणक्य, सीवी रामा, एपीजे अब्दुल कलाम, सीआर राव, विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा। इसी तरह और बहुत सारे इंडिया के फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नई नई चीज़ों की खोज की है। Let us read more about some of the famous Indian scientists. अब हम क्या है, इसमें से कुछ फेमस इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। विक्रम साराभाई was born in Ahmedabad on 12 August 1990 in a Jain family. The establishment of the Indian Space Research Organisation was one of his greatest achievements. He also supported Dr. Homi Bhabha setting up the first rocket launching station in India. अब फर्स्ट किसके बारे में पढ़ा हमने? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अहमदाबाद में 12 अगस्त 1990 में एक जैन फैमिली में वो बोर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसरो, ISRO, इसरो जिसका शॉर्ट फॉर्म है, और उसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसकी सबसे पहले जो है ना, इन्होंने उसकी शुरुआत की थी। ये इनकी एकदम ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया है इसे। उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा को भी सपोर्ट किया था। किस चीज़ के लिए? फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था, उसे भी बनाने में विक्रम साराभाई ने डॉक्टर होमी भाभा की हेल्प की थी, उन्हें सपोर्ट किया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, widely regarded as the father of India's nuclear science program. He was an Indian nuclear physicist, founding director and professor of physics at the Tata Institution of Fundamental Research. अब डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ये कौन है? फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। इंडिया के जो न्यूक्लियर परमाणु बोलते हैं ना, परमाणु जिसको, वो उसको क्या है, इनको डॉक्टर होमी भाभा को क्या कहा जाता है? उसका फादर कहा जाता है। उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर है ना जितने, उसकी क्या है, फाउंडेशन जैसे बनती है ना, कोई चीज़ को बनाना, एस्टैब्लिशमेंट करना, उसमें वो क्या है, डायरेक्टर और प्रोफेसर टाइप्स के रहेंगे। कहाँ पर? कौन सी इंस्टीट्यूशन है? टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, है ना। आर्यभट्ट was an Indian mathematician and astronomer. He gave the concept of zero and the place value system in math. अब हैगा थर्ड आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन है? इंडिया के मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर है। जो मैथमेटिक्स में हम ज़ीरो पढ़ते हैं ना, ज़ीरो और वैल्यू ऑफ सिस्टम, प्लेस वैल्यू, वो उसकी शुरुआत ही किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। मैथ्स में सबसे पहले ज़ीरो की इन्वेंशन जो है ना, वो आर्यभट्ट ने की थी। और प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है मैथ्स में जो हम पढ़ते हैं, वो भी क्या है, आर्यभट्ट ने ही दिया था। सर चंद्रशेखर वेंकटा रामन was an Indian physicist. He was awarded the Nobel Prize for Physics
in 1930 for his discovery in physics known as रामन इफेक्ट। अब कौन है? सर रामचंद्र शेखर वेंकटा रामन, ये नाम है इनका। इनको सीवी रामन भी बोलते हैं। ये क्या है? इंडियन फिजिस्ट, इंडिया के फिजिस्ट हैं ये। इनको क्या है 1930 में फिज़िक्स में नई नई डिस्कवरी करने के लिए नोबेल प्राइज़ में मिला हुआ है। और ये कैसे जाने जाते हैं? राम इफ़ेक्ट, वो जो नोबेल प्राइज़ मिला जिस चीज़ के लिए, वो डिस्कवरी को क्या है? राम इफ़ेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? इंडिया के जो फेमस साइंटिस्ट है वो लोग के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखी। किस किस के बारे में पढ़ा हमने? विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी, जहांगीर भाभा, आर्यभट्ट और सर सीवी रामन। इनके बारे में हमने क्या है थोड़ा बहुत जाना कि ये कहाँ बोर्न हुए थे, इन्होंने किस चीज़ की एस्टैब्लिशमेंट की थी, इनको किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, एक्सेट्रा। अब हमें क्या है इंडियन थोड़े फेमस साइंटिस्ट है उसके बारे में तो पता चल गया होगा। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, चाणक्य। इन लोग के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो इनके बारे में क्या है हम थोड़ा और पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे अलग अलग इंडिया के फेमस साइंटिस्टों के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से हमने आर्यभट्ट, सीवी रामन, विक्रम साराभाई और होमी भाभा, ये 4 साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब हम चाणक्य, एपीजे अब्दुल कलाम, CR राव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसको जो है हमें खुद घर पर बुक्स हो हमारे पास या हम कैसे भी इसे थोड़ा बहुत इनके बारे में जानेंगे, और ये आपका होमवर्क है कि आपको इनके बारे में थोड़ा जानना है। ये हमारे इंडिया के फेमस साइंटिस्ट हैं, तो हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना कि इन्होंने इंडिया में क्या क्या चीज़ों की इन्वेंशन की है, तो हम इनके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी मैंने 1 एक्सप्लेन किया आपको, पार्ट 1 फेमस इंडियन साइंटिस्ट। आपको ये अच्छे से समझ में आया? गुड, थैंक यू।